हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th बोर्ड का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस। नो सी दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज सॉल्यूशन एंड सेकंड इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहले हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं इन डिटेल। देखिए, आपने पढ़ा हो सकता है 9th-10th में वन रूल इज देयर जिसको हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। आप सबको पता ही है NaCl इज सोल्युबल इन वाटर। कारण क्या है देखिए जरा, हम रूल यूज करेंगे लाइक डिसॉल्व्स लाइक। व्हाट डज इट मीन? NaCl हम लेंगे, इसमें दो प्रकार के आयंस रहते हैं। Since ions are present in NaCl, this substance is polar in nature. वाटर हम लेंगे, फॉर्मूला सबको पता ही है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। यहाँ पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ऐसे दो चार्जेस रहते ही हैं मॉलिक्यूल में, इसलिए इसे भी हम कहेंगे पोलर सब्सटेंस। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल रहा? NaCl and water both are polar substances। दोनों पोलर है, इसलिए क्या होगा कि NaCl is readily soluble in water। मतलब all polar substances are soluble in polar solvents। जितने भी पोलर सब्सटेंसेस है वो इजीली किस में घुल जाएंगे? पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं नफ्थलीन। अब ये नफ्थलीन में किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, देयरफॉर नॉन पोलर सब्सटेंस हम कहेंगे। इसको हम बेंजीन में ऐड करेंगे। बेंजीन में भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं रहेगा, नॉन पोलर कहलाएगा। यानी दोनों नॉन पोलर होने के कारण क्या होगा? नफ्थलीन गेट्स डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। नफ्थलीन आसानी से बेंजीन में घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे है? नॉन पोलर है। इसीलिए कहा जाता लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व द पोलर सब्सटेंसेस। Non-polar solvent can dissolve the non-polar substances। इसलिए सॉल्यूशन बनाते समय हम like dissolves like रूल को ही यूज करते हैं। अब देखिए, डे टू डे लाइफ में जब हम सॉल्यूशंस बनाते हैं, यूज करते हैं, तो उन सॉल्यूशंस को बनाते समय जनरली हम वाटर को ही यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट। किसको हम यूज करेंगे एज सॉल्वेंट? वाटर को। आपने पढ़ा हो सकता है कि वाटर एक्ट्स एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कारण है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं, इसलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो फिर क्वेश्चन है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर सोल्युबल इन वाटर? व्हाट इज द रीजन? देखिए जरा, तो यहाँ वाटर में इस प्रकार से चार्जेस रहते हैं, पार्शियल निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सिंस दिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन्स आर चार्ज्ड एटम्स, क्या होगा? These water molecules will attract the molecules of other substances strongly। इस वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे चार्जेस होने के कारण क्या होगा? वाटर molecule will attract the molecules of other substances strongly। जिसके कारण क्या होगा कि इस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट होने वाला अट्रैक्शन ब्रेक होगा।
मॉलिक्यूल्स में रहने वाला अट्रैक्शन ब्रेक करने की जो प्रॉपर्टी है वाटर की, उसे हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू ब्रेक the attractions between the molecules of a substance is known as dielectric constant। और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट खूब ज़्यादा होता है। वेरी हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हेयर फॉर वाटर, जिसके कारण वाटर मैक्सिमम सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करता है एंड देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब देखिए, हमें पता तो चल गया सॉल्यूशन बनाते समय हम वाटर को यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट, लेकिन अब ये सॉल्यूशन एग्जैक्टली है क्या? तो देखिए, यहां सॉल्यूशन हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। बीकर लेते हैं, इस प्रकार से हमने बीकर लिया, इसमें हम वाटर लेंगे, वाटर लिया, इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, और सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, चलेगा। शुगर हमने ऐड किया और इसको फिर हम ग्लास रॉड की मदद से, ये ग्लास रॉड या स्टरर भी हम कह सकते हैं, इसकी मदद से हम क्या करेंगे? स्टर करेंगे। क्या होगा? शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। शुगर के पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। मतलब क्या हो गया? ये शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है। बाद में हम एक और सब्सटेंस ऐड करेंगे, इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? सॉल्ट। अब समझो, हमने NaCl ऐड किया, फिर से स्टर किया, शेक किया, NaCl के भी मॉलिक्यूल्स डिसअपियर हो जाएंगे, हमें नहीं दिखाई देंगे। मतलब क्या हुआ? NaCl ऑल्सो डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है। बाद में क्या करना, ये जो मिक्सचर हमें मिला है, इस मिक्सचर से हम 3 सैंपल्स बाहर निकालेंगे। अब 3 सैंपल्स कहां से निकालेंगे? तो देखिए जरा, पहला सैंपल हम समझो यहां से निकालते हैं, ये हो गया फर्स्ट सैंपल। दूसरा सैंपल हम यहां से निकालेंगे, हम इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेट करेंगे। ये पहला सैंपल हो गया, ये दूसरा सैंपल हो गया, और ये तीसरा सैंपल हो गया इस मिक्सचर का विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ की मदद से हम यहां से 3 सैंपल्स को ऐसे निकालेंगे फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ दिस मिक्सचर। तीनों सैंपल्स का टेस्ट हम लेंगे। तीनों सैंपल्स का टेस्ट बिल्कुल सेम ही मिलेगा। इससे कंक्लूजन निकलता है कि दिस मिक्सचर इज द यूनिफॉर्म मिक्सचर, और यूनिफॉर्म को ही हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर मिला है ऑफ 3 कंपोनेंट्स, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर हियर? 3, NaCl, वाटर एंड शुगर। ठीक है ना। तो ऐसे हम 2, 3, 4 कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन बनाते समय। तो ये जो होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, इसे ही हम कहेंगे सॉल्यूशन। डेफिनेशन: द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। कैसा मिक्सचर रहेगा? होमोजेनियस। किसका रहेगा? 2 या ज्यादा कंपोनेंट्स का रहेगा। दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। डेफिनेशन वंस अगेन: the homogeneous mixture of 2 or more components is known as solution। अब ये सॉल्यूशन में अगर 2 कंपोनेंट्स रहते हैं तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहना।
अगर 2 कंपोनेंट्स है तो बाइनरी, 3 कंपोनेंट्स है तो टर्नरी, 4 कंपोनेंट्स है तो क्वाटरनरी। देखिए जरा, 2 कंपोनेंट है तो क्या कहना, बाइनरी, 3 है तो टर्नरी, 4 है तो क्वाटरनरी। अब डे टू डे लाइफ में हम जनरली बाइनरी सॉल्यूशंस का ही यूज करते हैं। ज्यादातर हम कौन से सॉल्यूशंस यूज करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें कितने कंपोनेंट्स रहते हैं, 2 कंपोनेंट्स। 2 में से एक कंपोनेंट रहेगा लेस प्रपोर्शन में और दूसरा कंपोनेंट रहेगा मोर प्रपोर्शन में। एक का अमाउंट कम रहेगा, दूसरे का अमाउंट ऑब्वियसली ज्यादा होना है। तो जो कम रहता उसको सोल्यूट कहना, ज्यादा रहता सॉल्वेंट कहलाएगा। कम वाला सोल्यूट, ज्यादा वाला solvent. Therefore, the component of a solution present in less proportion is known as solute. जो कम proportion में रहेगा ऐसा component कहलाएगा solute. And the component of a solution present in more proportion is called solvent. आपको अच्छे से याद रखना है, जो लेस proportion में रहता वो solute, हायर प्रपोर्शन में रहता वो सॉल्वेंट। अब अगर हम वाटर को यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट तो उसे कहना एक्वस सॉल्यूशन। इफ वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम अल्कोहल को यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट तो कहलाएगा अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अगर हम बेंजीन, टोलुइन इनको यूज करेंगे एज सॉल्वेंट्स तो नाउ कहना दीज आर नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। इनको आप क्या कहोगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में दिया रहता है एक्वस सॉल्यूशन मेंशन, क्या रहता है, तो एक्वस मतलब सॉल्वेंट कौन सा रहेगा, वाटर। अल्कोहलिक है तो सॉल्वेंट कौन सा रहेगा, अल्कोहल। देन नॉन एक्वस है तो सॉल्वेंट कौन सा रहेगा, बेंजीन, टोलुइन, ईथर एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां हमने कोई एग्जांपल लिखा था नैप्थलीन का। दिस नैप्थलीन इज सोल्यूबल इन बेंजीन। बताइए जरा, ये नैप्थलीन पानी में डिसॉल्व होगा क्या, वेदर इट इज सोल्यूबल इन वाटर और नॉट। बताइए व्हाट इज द रीजन, क्या आंसर रहेगा, रीजन क्या रहेगा फिर, तो आंसर क्या रहेगा, नैप्थलीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर। पानी में घुलेगा नहीं, क्यों नहीं घुलेगा, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज नैप्थलीन इज ए नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर सोल्यूट, बट वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। इसीलिए नैप्थलीन पानी में घुलेगा नहीं। तो देखिए वंस अगेन रिपीटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ब्रीफ हियर। क्या रहेगा देखिए जरा, सबसे पहले आपको याद रखना है लाइक सब्सटेंसेस, लाइक डिसॉस, लाइक मतलब क्या होगा कि पोलर सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। Water used as universal solvent, it has high dielectric constant due to which it dissolves almost all the substances or most of the substances. Then solution क्या है, definition याद रखना, homogeneous mixture of 2 or more components। 2 components binary, 3 components ternary, 4 है quaternary। प्रेफरेबली हम बाइनरी सॉल्यूशन यूज करते हैं जिसमें एक कंपोनेंट ज्यादा रहेगा दूसरा कम रहेगा। इफ यूज्ड इन मोर प्रपोर्शन कॉल्ड सॉल्वेंट, इफ यूज्ड इन लेस प्रपोर्शन कॉल्ड सोल्यूट। देन सॉल्वेंट वाटर है एक्वस सॉल्यूशन, अल्कोहल है अल्कोहलिक सॉल्यूशन, बेंजीन, टोलुइन वगैरह हम यूज करेंगे तो नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। Students, now we are going to deal with types of solutions.
Now see, we are considering preferably binary solutions. बाइनरी सॉल्यूशंस हम किसे कहते हैं? जिनमें दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक कंपोनेंट सोल्यूट कहलाएगा, सेकंड सॉल्वेंट रहेगा। सोल्यूट जनरली लेस प्रपोर्शन में रहता, सॉल्वेंट हाई प्रपोर्शन में रहता। अब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट एग्जैक्टली कौन सा है? आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। On the basis of physical states of solutes and solvents, solutions are of 9 types. Solutions के 9 प्रकार दिए हैं on the basis of physical states of solute and solvent. अब एक एक एग्जाम्पल हम सबका लेंगे ताकि आपको आसानी से सभी टाइप्स समझ में आएंगे। लॉजिकल पार्ट है, इसको आप याद नहीं करेंगे, आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा while deciding the type of solution। अब कैसे लॉजिक हम यूज करेंगे देखिए जरा। पहला एग्जांपल हम लेते हैं सी वाटर। आपको पता ही है समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन रहता है, क्योंकि उसमें खूब सारे सॉल्ट्स रहते हैं। 3.5% इतना सॉल्ट का प्रपोर्शन रहता है। मतलब क्या होगा कि 1 लीटर अगर आप समुद्र का पानी लोगे तो उसमें तकरीबन 35 ग्राम सॉल्ट्स डिसॉल्व रहते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ऐसे अनेक प्रकार के सॉल्ट्स समुद्र के पानी में रहते हैं। अब ये जो भी सॉल्ट्स है वो सोल्यूट का रोल प्ले करेंगे, तो ऑब्वियसली वाटर क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। सी वाटर में सोल्यूट कौन सा रहेगा? सॉल्ट्स रहेंगे। सॉल्वेंट कौन सा रहेगा? वाटर रहेगा। अब बताइए तो जरा, सॉल्ट्स का फिजिकल स्टेट कौन सा रहेगा? लिक्विड और गैस? नहीं, सॉलिड रहेगा। इसलिए स्टेट ऑफ सोल्यूट हम कौन सा लिखेंगे? सॉलिड। वाटर का स्टेट कौन सा रहता है? लिक्विड। इसीलिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? सॉलिड, लिक्विड। समझ में आया? सी वाटर, वंस अगेन रिपीटिंग हियर, सी वाटर में कई प्रकार के सॉल्ट्स डिसॉल्व रहते हैं। सॉल्ट्स क्या रहेगा? सोल्यूट। वाटर सॉल्वेंट। सॉल्ट का फिजिकल स्टेट कौन सा? सॉलिड। वाटर का लिक्विड। इसलिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन सा? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे इथेनॉल इन वाटर। देखिए पहला एग्जांपल तो हमने आपको बताया, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, सॉल्ट NaCl इन वाटर, शुगर इन वाटर, या आप खुद भी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स बना सकते हो। दूसरा लिया इथेनॉल इन वाटर, तो अब यहां सोल्यूट कौन सा? इथेनॉल, जिसका स्टेट कौन सा? लिक्विड। सॉल्वेंट वाटर, इसका भी स्टेट लिक्विड। टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड, लिक्विड। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिनको हम कहते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या एरिटेड ड्रिंक्स भी इनको कहा जाता है। अब डे टू डे लाइफ में हम सॉफ्ट ड्रिंक्स का काफ़ी यूज़ करते हैं, आपको पसंद भी होगा। कोल्ड ड्रिंक्स कई प्रकार के हम डे टू लाइफ में पीते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उनमें एग्जैक्टली क्या रहता है? तो जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बहुत सारे बच्चे बताते हैं सर अल्कोहल रहता है, पानी में डिजोल्व होता है। नहीं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में अल्कोहल नहीं रहता। क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कौन रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेगा? सोल्यूट रहेगा, जिसका स्टेट गैस।
वाटर सॉल्वेंट रहेगा जिसका स्टेट लिक्विड। तो नाउ टेल मी द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, गैस लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे ब्रास। ब्रास क्या है? एलॉय है। किसका एलॉय रहेगा? मेटल्स का। मेटल्स कौन से रहेंगे? कॉपर एंड जिंक। ब्रास में दो मेटल्स रहते हैं, कौन कौन से? कॉपर एंड जिंक। देयरफॉर हम लिखेंगे ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। जनरली कॉपर 70%, जिंक 30% हम यूज करते हैं। अब बताइए जरा, यहां सोल्यूट कौन सा रहेगा? कॉपर और जिंक। तो हमने आपको बताया है सोल्यूट इज द कंपोनेंट which is present in less proportion। अब लेस प्रोपोर्शन में कौन है? कॉपर और जिंक? जिंक। therefore जिंक रहेगा सोल्यूट हियर, जिसका स्टेट कौन सा रहता है? सॉलिड। अब सॉल्वेंट कौन सा हो गया? कॉपर, जिसका भी स्टेट कौन सा रहेगा? सॉलिड। इसलिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? सॉलिड। सॉलिड। तो याद रखना, जनरली जो एलॉयज होती है वो सॉलिड सॉल्यूशन को ही बिलोंग करती है। इस प्रकार से देखिए, याद रखना, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। जिंक का प्रपोर्शन कम, देयरफॉर सोल्यूट। स्टेट सॉलिड। कॉपर का प्रपोर्शन ज्यादा, सॉल्वेंट। स्टेट सॉलिड। देयरफॉर सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे अमलगम। Now what is amalgam? Amalgam is an alloy of mercury with other metals like sodium or magnesium or zinc. What is amalgam? Alloy of mercury with other metals like sodium, magnesium और zinc। अब यहाँ कम कौन रहेगा? लेस प्रपोर्शन में मर्क्यूरी सोल्यूट रहेगा। मर्क्यूरी का स्टेट कौन सा? याद कीजिए, ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इज मर्क्यूरी। इसलिए यहाँ सोल्यूट का स्टेट लिक्विड रहेगा और सॉल्वेंट ये मेटल्स रहेंगे जिनका स्टेट सॉलिड रहेगा। देयरफॉर टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड सॉलिड। तो आपको याद रखना है अमलगम किसको बिलोंग करेगा? लिक्विड सॉलिड। देन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एडसॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन पैलेडियम मेटल। अब देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम जनरली रिडक्शन कैरी आउट करते समय हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब करते हैं ऑन आइदर पैलेडियम और प्लैटिनम और निकल मेटल। तो अब यहाँ पे सोल्यूट कौन रहेगा? जो कम रहेगा। कम कौन रहेगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं सोल्यूट एज हाइड्रोजन, जो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट होता है? गैसियस स्टेट में। पैलेडियम इज अ मेटल विच एक्ट्स एज सॉल्वेंट हियर, और इसका स्टेट कौन सा रहेगा? सॉलिड। इसलिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? गैस सॉलिड। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ऑक्सीजन एड्सॉर्ब ऑन टंगस्टन, अमोनिया एड्सॉर्ब ऑन प्लैटिनम। मेनी एग्जांपल्स आर देयर। ये हो गया हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन ऑन पैलेडियम। नो नेक्स्ट इज आयोडीन इन एयर। अब देखिए, आयोडीन इन एयर, आयोडीन सोल्यूट रहेगा, उसका स्टेट सॉलिड रहेगा। इसलिए यहाँ हम सॉलिड लिखेंगे और एयर सॉल्वेंट रहेगा। आपको पता ही है एयर का स्टेट कौन सा?
सॉलिड और लिक्विड? नहीं, गैस रहेगा। इसलिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन सा? सॉलिड गैस। देन हम लेंगे क्लोरोफॉर्म इन। अब क्लोरोफॉर्म को हम किस में मिक्स करेंगे? नाइट्रोजन में, N2। अब देखो जरा, यहां हमने आयोडीन एयर बताया, सॉलिड गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे कई प्रकार के एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे हमने कैम्फर लिया। कैम्फर सबलाइन होता है, देयरफॉर इजीली वेपर फॉर्म में जाता है, एयर में मिक्स होता है। तो कैम्फर इनिशियली कौन से फॉर्म में रहता है? सॉलिड स्टेट में रहता, एयर में डिस्पर्स होता, तो वो भी सॉलिड गैस सॉल्यूशन को बिलोंग करेगा। देन क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन हमने लिया। क्लोरोफॉर्म सोल्यूट रहेगा जिसका स्टेट लिक्विड रहता है। आपको याद रखना पड़ेगा, क्लोरोफॉर्म ऑलवेज एग्जिस्ट एज लिक्विड। नाइट्रोजन गैस है, सॉल्वेंट रहेगा। इसलिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन सा हो गया? लिक्विड गैस। ऐसे कई प्रकार के एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे हम डे टू डे लाइफ में परफ्यूम्स का यूज करते हैं। जब हम परफ्यूम्स स्प्रे करते हैं उस समय परफ्यूम लिक्विड ड्रॉपलेट्स में, फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं लिक्विड्स के, जो एयर में डिस्पर्स होते हैं। तो ये परफ्यूम्स जो है कौन से क्लास को बिलोंग करेगा? गैस, सॉरी, लिक्विड गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। क्लाउड्स जब फॉर्म होते हैं तो क्या रहता है? वाटर वेपर्स। किस में मिक्स होती है, डिस्पर्स होती है? एयर में डिस्पर्स होती है। दैट इज नथिंग बट द लिक्विड गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एंड लास्टली हम लेंगे एग्जांपल ऑफ एयर। एयर कंटेन्स मेनी कंपोनेंट्स, मेनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस एक्सेट्रा। अब इनमें से सोल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए परसेंटेज ऑफ दीज गैसेस इन एयर। एयर का कंपोजिशन पता होना चाहिए। बताइए जरा, एयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन रहता? 21% नियर अबाउट। नाइट्रोजन कितना रहता? 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता? 0.03%। मतलब क्या हो गया कि इनमें से किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा रहेगा? नाइट्रोजन का। इसलिए नाइट्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी सॉल्वेंट। नाइट्रोजन क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा, जिसका स्टेट कौन सा रहता है? गैस रहता। रेस्ट ऑल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस, वो सब सोल्यूट कहलाएंगे जिनका भी स्टेट गैसियस रहेगा। इसीलिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? गैस गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से देखिए, ये सब तकरीबन 9 प्रकार के सॉल्यूशंस हो गए हैं। आपको याद क्या, किस प्रकार से याद रखना है? पूरा आप रट्टा नहीं मारेंगे, नीड नॉट टू मेमोराइज, आपको लॉजिकली याद रखना है। सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सॉलिड कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ सॉलिड का स्टेट कौन सा है, सॉल्वेंट का स्टेट कौन सा है, और इससे से आप डिसाइड करने की कोशिश करोगे कि वहाँ टाइप कौन सा रहेगा। अब दो और एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन। NaCl को पानी में डिसॉल्व करेंगे। जब आप इस सॉल्ट सॉल्यूशन को देखोगे तो NaCl के पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि यहाँ NaCl पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का साइज वेरी वेरी स्मॉल, लेस दैन 10 to the power -8 सेंटीमीटर। तो सोल्यूट NaCl रहेगा जिसका पार्टिकल साइज लेस दैन 10 to the power -8 सेंटीमीटर रहेगा।
और ये जो सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट का पार्टिकल साइज लेस देन 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर रहता, दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। देयरफॉर द सॉल्यूशन in which particle size is less than 10 to the power minus 8 centimeter is known as true solution. अब 10 to the power minus 8 centimeter very very small size, इसलिए इसको हम नेकेड आई से तो देख नहीं पाएंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी हम इन्हें देख नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल्स कौन से रहेंगे? तो ऑल सब्सटेंसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर विल फॉर्म द ट्रू सॉल्यूशन। अब यहाँ पार्टिकल साइज हमने 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर बताया है, ये कहीं आपको 1 नैनोमीटर भी मिल सकता है, अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर इसका साइज रहेगा, ठीक है। और दूसरा सॉल्यूशन हम लेते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। अब ये सोल क्या है? सॉल्यूशन का टाइप रहेगा जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉलिड को वाटर में डिस्पर्स या मिक्स किया जाता है। अब ये सोल इजीली नहीं बनता, जैसे हम NaCl को पानी में डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूशन बन जाएगा, उस प्रकार से ये सोल नहीं बनता। इसे बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स का यूज करना पड़ता है जो हम सरफेस केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे। अभी यहाँ क्या याद रखोगे? तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में रहेगा, उसको हम वाटर में मिक्स करेंगे जो कि लिक्विड रहता है, सॉल्यूशन बन गया। लेकिन यहाँ क्या होगा कि इनका पार्टिकल साइज कैसे रहेगा? ऑफ द ऑर्डर 10 raised to power minus 7 to 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर। पार्टिकल साइज का रेंज क्या रहेगा? 10 टू द पावर माइनस 7 टू 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। यहाँ आपको कहीं मिल सकता है 1 to 1000 नैनोमीटर, इस रेंज में भी मिल सकता है कहीं, दोनों याद रखने की कोशिश करना। तो जिस सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज इस रेंज में रहेगा दैट इज सेड टू बी कोलॉइडल solution. The solution in which particle size is of the order 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 4 centimeter is known as colloidal solution. अब ये colloidal solution का पार्टिकल साइज देखिए ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज से ऑब्वियसली लार्जर रहेगा, इसलिए आप सोचेंगे कि इन्हें हम नेकेड आई से खुली आंखों से देख पाएंगे, नहीं, इन्हें भी हम नेकेड आई से देख नहीं पाएंगे, दो दे आर लार्जर इन साइज। इन पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख नहीं पाएंगे, बट वी कैन सी दिस पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। सिर्फ याद रखना है आपको, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से हम इन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए सॉल्यूशन के और दो टाइप्स आपको पता चल गए हैं, वन ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज क्या रहेगा? लेस देन 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, जिनको हम नेकेड आई से या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज क्या रहेगा? 10 टू द पावर माइनस 7 टू 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, जिनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, बट वी कैन सी द पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो इस प्रकार से सभी पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेंगे।